सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। यदि हम गौर करें तो हम सब अपने पूर्वजों के अंश हैं। शक्ति की एक चेन चली आती है और एक दूसरे से जुड़ते हुए वंशावली निश्चित होती है। तो हमारा अपने पूर्वजों के प्रति कुछ कर्तव्य है और कर्तव्य यह है कि हम उनके चरित्र को, उनके गुणों को ग्रहण करें जो हमें विरासत में मिला है। विज्ञान भी यही कहता है कि 7 पीढ़ियाँ ऊपर तक के अंश या 7 पीढ़ियाँ ऊपर तक के माँ और पिता दोनों की ओर के किसी के भी गुण बालक में आ सकते हैं। तो आइए आज हम पैतृक कर्तव्य पर थोड़ा विचार करते हैं। मानव धर्म में पूर्वजों का स्थान देवतुल्य माना गया है। माता पिता और उनके जनक की श्रृंखला मानवता के विकास की पोषक रही थी और इसीलिए जिनका योगदान मनुष्य के उत्थान में नींव की तरह रहा, उनके लिए वर्तमान में भी स्थान होना चाहिए। उनके नाम पर मूर्ति लगाना, संस्था बनाना या कोई आयोजन करना विरासत को संरक्षित रखने जैसा है, किंतु चरित्र में उन्हें बसाना ही उत्तम समर्पण है। उनके आत्मा को स्पर्श करने के लिए धर्मानुकूल व्यवहार वर्तमान पीढ़ी का परम कर्तव्य है। पूर्वजों ने हमारा निर्माण किया। हमारे चरित्र से लेकर सर्वांगीण विकास की गाथा के रचयिता तो वे पूर्वज ही हैं। तो उनके परलोक गमन के पश्चात हमारा कोई दायित्व शेष अवश्य बचता होगा। ऐसा विचार करके सबके मन में आना चाहिए। यदि वर्तमान नहीं करेगा भूत के लिए तो भविष्य भी नहीं करेगा वर्तमान के लिए। पूर्वजों की पूजा अर्चना या का विधान देवी देवताओं से पृथक नहीं है, यह आत्माओं के अस्तित्व का परम कारण भी है। पूर्वजों का उद्धार प्रत्येक मानव का दायित्व है जिसे हर हाल में पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा पैतृक कर्तव्य की गति बाधित हो जाएगी। जो मानव प्रमादवश अपने पैतृक ऋण को भूल जाता है उसका पतन सुनिश्चित मानिए। पितृभावना से विमुख होकर प्राणी शिखर पर पहुंचकर भी केवल शून्य को प्राप्त करेगा। सृष्टि के क्रमिक विकास और मानवीय संस्कारों का संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलना ही संसार का नियम है। भूत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 अवस्थाएं हर एक प्राणी के जीवन काल में उपस्थित होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं का सही निर्वहन तभी संभव है जब धर्म और कर्म की ज्योति निरंतर प्रकाशवान हो। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजों के विकसित रूप में मानवीय मूल्यों का संरक्षण करने के लिए समर्थ है। इस दायित्व को स्वीकार करना सभी का ध्येय है। यह मार्ग मानवता का सहस्त्र क्रम है। पितृपक्ष का प्रावधान इसीलिए प्रायोजित है कि उस काल में हम अपने पूर्वजों के गुणों का स्मरण करें और उन गुणों को अपने में धारण करने की क्षमता, शक्ति पैदा करें और हम उस पर ध्यान करते हुए उस पर चलें, क्योंकि वो हमारी छुपे गुण हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों में थे तो निश्चित रूप से हमारे में होंगे। आवश्यकता है कि उन पर ध्यान देना और उन गुणों को निकालना। और आप देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी यदि इस बात को समझते हैं लोग तो अपने उस, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो अन्य तमाम जो कलाएं हैं, उनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। उसका कारण यही है कि बच्चों में वह पूर्वजों के गुण आते ही हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को इस बात को बताएं, उन्हें विरासत में ये गुण दे के जाएं और उन्हें सिखाएं कि हमें किस प्रकार से अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनके गुणों को धारण करना है।
तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय